नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपना जो टॉपिक है वो अपना समाव्याप्तता वाला चल रहा है और जिसमें अपन संरचनात्मक समाव्याप्तता की अपन ने 4 प्रकार पढ़ लिए हैं। आज अपन जो 5वां प्रकार है जिसको बोलते हैं अपन मध्याव्याप्तता या इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेटामेरिज। ठीक है, तो आज अपन इसके विषय में पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार की जो समाव्याप्तता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही क्रियात्मक समूह से भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल मूलक जोड़ करके इस प्रकार की समाव्याप्तता उत्पन्न करते हैं। मतलब कि इसमें क्या रहेगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि है ना ईथर है ना, तो ईथर के दोनों साइड क्या हो जाएंगे, इसमें अलग अलग एल्किल मूलक जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो एमीन ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के जो एल्किल मूलक हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार की या है ना जिसको बोलते हैं अपन मध्याव्याप्तता है ना, तो इस प्रकार की समाव्याप्तता उत्पन्न होती है। और इस प्रकार की जो समाव्याप्तता है वो एक ही प्रकार के सजातीय श्रेणी है ना के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो इसको मैं अपन परिभाषा में अपन लिख सकते हैं कि वह समाव्याप्तता जिसमें क्या होता है, एक ही क्रियात्मक समूह पर दो या दो से मतलब दो भिन्न प्रकार से है ना जो एल्किल मूलक है वो जोड़ते हैं, तो इस प्रकार की है ना जो समाव्याप्तता उत्पन्न होती है। और जो कंपाउंड होते हैं वो समावयवी भी कहलाते हैं। तो इसमें अपन पहले ईथर देखेंगे है ना। जो ईथर है ये वाला क्या है, ये ईथर ग्रुप होता है। ये वाला इस प्रकार का ये जो ग्रुप है ये ईथर ग्रुप कहलाता है। और इसके दोनों साइड क्या हो जाएंगे है ना, भिन्न भिन्न जो एल्किल मूलक है वो जुड़ जाएंगे, जिससे क्या है, इस प्रकार की ये समाव्याप्तता उत्पन्न होती है। CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, तो इस तरीके की ये समाव्याप्तता इसमें प्रदर्शित होती है, जिसमें क्या है, ईथर के जो ऑक्सीजन है इसकी एक साइड में CH3 और दूसरे साइड में क्या है CH2 CH3 यानी कि एथाइल ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका जो IUPAC नाम है वो हो जाता है एथिल मेथिल ईथर है ना। जो नाम है वो अपन अल्फाबेटिकली इसमें लिखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन को एथिल और फिर मेथिल। ठीक है, तो एथिल मेथिल ईथर इसका नाम हो जाता है। इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हो जाता है, या वो सामान्य नाम है, सॉरी इसका सामान्य नाम है एथिल मेथिल ईथर। और यदि IUPAC नाम देखें तो हो जाएगा एथॉक्सी मेथेन। ठीक है, ये क्या है, ये एथिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये एथॉक्सी हो जाएगा और ये मेथिल जुड़ा है ना, तो मेथिल, तो इसका IUPAC नाम हो जाता है। इसके बाद अपन एक और ईथर में यदि दोनों साइड है ना, ईथर में क्या है, दोनों साइड है ना ग्रुप सेम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे C2H5 और C2H5। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन डाई एथिल ईथर। इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर, नाम हो जाता है इसका डाई एथिल ईथर। इसी प्रकार इस प्रकार की जो समाव्याप्तता है वो अपन एमीन में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके पहले अपन है ना इसमें जान लेंगे कि जो एमीन है वो 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। तो वो क्या होते हैं मैं इसको यहाँ पे बताए दे रहा हूँ। जैसे अगर जो एमीन ग्रुप है उसके साथ में मान के चलो एक ही है ना कार्बन, एक ही कार्बन के साथ यदि एमीन जुड़ा हुआ है, ये NH2 इस तरीके से, तो इसमें देखते हैं जो N है नाइट्रोजन है उससे एक ही कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक एमीन है।
या इसको 1 डिग्री एमीन भी बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन, या इसी को बोलते हैं अपन प्राथमिक एमीन। इसी प्रकार जब नाइट्रोजन से दो है ना ये जुड़े हों, CH3 CH2 और इसके बाद यहाँ पे NH और यहाँ पे CH2 और CH3, जब इस तरीके से इसमें जुड़े हों है ना, तो एक ही नाइट्रोजन से दो कार्बन परमाणु मतलब दो है ना कार्बन ग्रुप जुड़े हुए या दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं अपन 2 डिग्री एमीन। इसका नाम हो जाता है 2 डिग्री एमीन, या इसी को बोलते हैं अपन द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन। इसी प्रकार जब नाइट्रोजन से 3 है ना 3 कार्बन जुड़ जाएं, यहाँ पे N CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। यहाँ पे मैंने मेथिल ग्रुप जोड़े, आप एथिल ग्रुप, ये एथिल ग्रुप है तो एथिल ग्रुप भी जोड़ सकते हो, उसमें कोई नहीं है ना। तो ये 3 डिग्री हो जाता है, ये 3 डिग्री एमीन है। ठीक है, इसको 3 डिग्री एमीन या फिर इसको अपन तृतीयक एमीन कहते हैं। तो इस प्रकार की जो समावयवता है वो अपन इसमें एमीन में भी देख सकते हैं। तो इसमें अपन को यहाँ पे NH, यहाँ पे CH3 जोड़ दो, यहाँ पे C3H7 यानी कि प्रोपाइल कहलाता है ना, प्रोपाइल भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं C3H7। इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल, मेथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, इसका नाम हो जाता है मेथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, इसी तरीके से इसमें और भी ग्रुप अपन जोड़ सकते हैं, दोनों साइड समान ग्रुप भी जोड़ सकते हैं, C2H5 और यहाँ पे भी C2H5। ठीक है, तो समान ग्रुप भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं अपन। इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा डाई एथिल एमीन। इसका जो नाम है वो होता है डाई एथिल, डाई एथिल एमीन, डाई एथिल एमीन। तो इस तरीके से एक ही फंक्शनल ग्रुप में जब दो भिन्न प्रकार के है ना एल्किल मूलक जुड़ जाते हैं तो इस प्रकार की समावयवता उत्पन्न होती है ना, जिसको अपन मध्यावयवता या मेटामेरिज्म कहते हैं। और अब इसके बाद आती है आपकी चलावयवता, जो कि इम्पोर्टेंट होती है ना, चलावयवता, इसको बोलते हैं अपन टोटोमेरिज्म। ये एक इम्पोर्टेंट समावयवता होती है ना, तो इसकी डेफिनेशन भी हम लिखे दे रहे हैं। तो जो समावयवता है, यह समावयवता एक विशेष प्रकार की, यह समावयवता एक विशेष प्रकार की, एक विशेष प्रकार की समावयवता होती है। यह समावयवता एक विशेष प्रकार की समावयवता होती है जिसमें समावयवी, जिसमें समावयवी आपस में या एक दूसरे में समावयवी एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं।
और एक गतिक संतुलन में और एक गतिक संतुलन में और एक गतिक संतुलन में उपस्थित होती है और एक गतिक संतुलन में उपस्थित होती है। एक गतिक संतुलन में उपस्थित होती है तो यह समाव्यवस्था है। इसमें क्या होता है, पाई बंध और प्रोटॉन के चलायमान के कारण उत्पन्न होती है। ये जो समाव्यवस्था होती है यह पाई बंध तथा प्रोटॉन के चलायमान के कारण प्रोटॉन के चलायमान के कारण उत्पन्न होती है। इसमें जो टॉटो होता है, टॉटो का मतलब होता है TAUTO। इस टॉटो का मतलब होता है सेम, ठीक है। टॉटो का मतलब होता है सेम यानी कि समान। और मैरिज्म का मतलब होता है पार्ट, ठीक है। मैरिज्म का मतलब क्या होता है, पार्ट होता है। इसका यदि अपन उदाहरण देखें, एग्जाम्पल है साइनाइड, ठीक है। जो मेथिल साइनाइड है ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। या हाइड्रोजन साइनाइड ले सकते हैं अपन, मेथिल साइनाइड ले लें या हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें क्या होता है, H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ना ये आपस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ये इस तरीके से चेंज होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यों का त्यों रहता है, बॉन्ड यहाँ पे N आ जाएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है एक, इसमें ये तीर वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पे C आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन साइनाइड, या इसका ये साइनाइड रूप होता है, साइनाइड रूप। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पहले C है फिर N है, लेकिन इसमें उल्टा, पहले N है और फिर C है। तो इसको बोलते हैं अपन आइसोसाइनाइड, ये इसका आइसोसाइनाइड रूप होता है, आइसोसाइनाइड रूप। इसी प्रकार इसमें एक और है, ये इसका इम्पोर्टेंट उदाहरण हो जाता है जिसको अपन कीटो इनॉल है ना फॉर्म भी बोलते हैं। और इसी उदाहरण के कारण इसको है ना कीटो इनॉल समाव्यवस्था भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एक कीटोन होता है और उसी दूसरे तरीके से यदि लिखें तो उसमें क्या हो जाता है, एल्कोहल ग्रुप आ जाता है। तो अपन इसका एग्जाम्पल देखेंगे, है ना, जिसको अपन कीटो इनॉल समाव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें लिखेंगे अपन CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो इसमें क्या है, कीटो ग्रुप है ना, यहाँ पे भी कीटोन है, यहाँ पे भी कीटोन है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन कीटो रूप, क्योंकि इसमें कीटोन है ना, तो इसको अपन कीटो रूप बोलते हैं, या इसको बोलते हैं एसीटल एसीटोन। इसमें क्या होता है, इसका जब दूसरा रूप बनाएंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इसको करेंगे अपन, ये दोनों रूप में होता है ना। तो इसको अपने ये वाला चिन्ह बना सकते हैं, यहाँ पे CH3 बॉन्ड C, यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ पे CH2 है तो CH आ जाएगा, CH।
और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है इसमें, और इसमें बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3। यहाँ पे भी अपन इसको चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हाइड्रोजन अपन यहाँ से निकाल करके इस पे लगा देंगे, है ना, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो इसमें अपन देखते हैं इसमें एल्कोहल ग्रुप हो गया है ना, इसमें कीटोन था लेकिन इसमें एल्कोहल हो गया, तो इसको बोलते हैं अपन इनॉल। अब इनॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी है और ऑक्सीजन सॉरी OH ग्रुप भी है, ठीक है ना। तो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब होता है एल्कोहल, तो इसको बोलते हैं अपन इनॉल ग्रुप, इनॉल ग्रुप, ठीक है। तो चाहे इसको इनॉल ग्रुप बोल दो या फिर इनोलिक ग्रुप बोल दो, ठीक है। तो चाहे इनॉल बोल दो तो चाहे इनोलिक ग्रुप, है ना। तो ये कीटो रूप होता है, ये इनॉल ग्रुप होता है, और इसका जो नाम होता है सामान्य नाम वो होता है एसीटल एसीटोन, ठीक है। इसका जो नाम होता है वो होता है एसीटल एसीटोन, ये इसका नाम होता है। एक कीटो रूप है वो इनॉल रूप है ना। तो इसीलिए इसको अपन कीटो इनॉल समावयवता भी कहते हैं। तो ये दूसरा नाम भी याद रखना, इस नाम से भी परीक्षाओं में, है ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कीटो इनॉल समावयवता क्या होती है ना, उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको ये वाला उसमें उदाहरण, वो आपको परिभाषा आपको यही लिखना पड़ेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो संरचनात्मक समावयवता के जितने भी प्रकार थे वो अपन ने पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद अपनी, है ना, जो इसका जो दूसरा पार्ट है वो आता है ना, जिसका नाम है त्रिविम समावयवता, ठीक है ना। तो त्रिविम समावयवता में भी अपन को दो प्रकार पढ़ना है, एक विन्यासीय रूप और दूसरा अपन को पढ़ना है संरूपण, ठीक है। तो अपन इनके भी देख लेते हैं ये आखिर क्या होती है, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है, पहला अपन ने जो संरचनात्मक समावयवी था वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद अगला है ना, जिसको बोलते हैं अपन त्रिविम समावयवता। तो इस प्रकार की जो समावयवता है, इस प्रकार के यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके क्या है अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन त्रिविम में उनका जो विन्यास है, ठीक है ना, या है ना, उनका जो जुड़ने का जो क्रम है या व्यवस्थित होने का जो क्रम है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो समावयवता होती है वो त्रिविम समावयवता कहलाती है। इसमें अपन को दो प्रकार पढ़ना है ना, एक तो है विन्यासी समावयवता, एक होती है संरूपीय समावयवता। तो मेन इसमें है विन्यासी समावयवता, ठीक है। तो इसमें आती है आपकी प्रकाशिक समावयवता, ठीक है। एक इसमें जो पार्ट है वो आता है प्रकाशिक समावयवता का, समावयवता, और दूसरा आता है इसमें ज्यामितीय समावयवता का। दूसरा जो पार्ट है वो आता है ज्यामितीय समावयवता का। ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। इसके नाम से तो, है ना, कम आते हैं परीक्षा में क्वेश्चन, इसके नाम से, यानी कि प्रकाशिक समावयवता और ज्यामितीय समावयवता के नाम से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कल की क्लास में अपन इनके बारे में पूरा डिटेल से, इनकी परिभाषा, ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, है ना, वो अपन, है ना, पूरा डिटेल से इनको कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। और जो आज की क्लास है उसमें अपन, है ना, यहीं पे उसको समाप्त करे दे रहे। और कल की जो क्लास होगी तो उसमें अपन जो विन्यासी समावयवता है ना, इसके दोनों पार्ट, और जो साथ जो संरूपीय समावयवता है ना, तो वो भी अपन कल की क्लास में पढ़ लेंगे। यानी कि कल जो अपना जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है कल ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट, है ना, टॉपिक शुरू होगा जिसमें बोलते हैं अपन सहसंयोजक बंध का विदलन, यानी कि जो सहसंयोजक बंध होता है वो किस तरीके से टूटता है ना। तो वो अपन उसको अगली क्लास में, है ना, जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर अपन, है ना, सहसंयोजक बंध का जो विदलन है वो कैसे होता है ना, या जो बंध है वो कितने प्रकार से टूटते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है। तो इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।